दोस्तों, आपने जो अभी वीडियो देखा ये उत्तर प्रदेश के बागपत से सामने निकल के आई है, जिसमें दो लड़कों ने एक फैमिली के 3 मेंबर को मौत की घाट उतार दी, यानी कि उनकी हत्या कर दी गई। और ये हत्या करने वाला कोई गुंडा नहीं था बल्कि 2 स्टूडेंट्स थे। तो चलिए दोस्तों, पूरी कहानी को समझते हैं। दोस्तों, ये मुफ्ती साहब है जो कि बागपत के एक गाँव में इमामत करते थे पिछले 3 साल से, और साथ ही ये बच्चों को भी पढ़ाते थे। इनके पास 300 से प्लस बच्चे पढ़ने आते थे, जिनको ये नाजरा और हिफ्ज पढ़ाया करते थे। इन बच्चों में से 2 बच्चे ऐसे थे जो बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, तो मुफ्ती साहब इन्हें समझाया करते थे कि बेटा पढ़ लो, आगे जाके आप कामयाब हो जाओगे। लेकिन वो दोनों बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, जिसके बाद मुफ्ती साहब इनकी थोड़ी बहुत पिटाई कर दिया करते थे, जो कि एक आम बात है। तो ये दोनों बच्चे मुफ्ती साहब से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे और ये दोनों सोचते थे कि मुफ्ती साहब से इसका बदला ज़रूर लेंगे। 13 अक्टूबर को मुफ्ती साहब अपने घर से दारुल उलूम देवबंद के लिए निकले। आप सबको पता ही होगा कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री इंडिया आए हुए हैं और उन्होंने कहा था कि मैं 13 अक्टूबर को देवबंद जाऊंगा। तो इन्हीं के इस्तकबाल में ये मुफ्ती साहब दारुल उलूम देवबंद गए थे और ये बात उन दोनों बच्चों को पता चल गई थी कि मुफ्ती साहब 13 अक्टूबर को दारुल उलूम देवबंद जा रहे हैं। तो इन्होंने पहले से ही पूरी तैयारी कर ली थी। तो मुफ्ती साहब जैसे ही सुबह के तकरीबन 9 बजे दारुल उलूम देवबंद के लिए निकले, तो ये दोनों बच्चे चुपके से मस्जिद के अंदर घुसे और मस्जिद के अंदर घुसने के बाद नीचे एक हथौड़ा रखा था। तो इन दोनों लड़कों में से एक लड़के ने हथौड़ा वहां से उठाया और उठाने के बाद चुपके से मुफ्ती साहब के हुजरे तक पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने रेकी की। उन्होंने देखा कि कहीं मुफ्ती साहब की बीवी जाग तो नहीं रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुफ्ती साहब की बीवी मोबाइल चला रही हो या फिर कुछ और काम कर रही हो। तो जैसे ही उन्होंने झांके देखा तो उनको पता चला कि मुफ्ती साहब की बीवी अपनी दोनों बच्चियों के साथ सो रही है। तो ये दोनों लड़के चुपके से मुफ्ती साहब के कमरे के अंदर घुस गए और घुसने के बाद मुफ्ती साहब की बीवी के सर के ऊपर एक हथौड़ा मारा, जिसके बाद मुफ्ती साहब की बीवी उठ गई और चिल्लाने लगी। लेकिन ये दोनों दरिंदे नहीं रुक रहे थे, उन्होंने एक के बाद एक हथौड़ा उनके सर पे मारा, जिसके बाद मुफ्ती साहब की बीवी खाट से उठकर नीचे गिर गई और नीचे गिरने के बाद अपना दम तोड़ दिया। तो मम्मी की चीखों पुकार सुनने के बाद पास में जो 2 लड़कियां सो रही थी वो दोनों उठ गए। इन दरिंदों ने उन दोनों बच्चियों को भी नहीं छोड़ा, उनके सर के ऊपर भी हथौड़े से वार किया और उन दोनों बच्चों ने भी अपनी जान गंवा दी। दोस्तों, हथौड़े से मारने के बाद भी इनका मन नहीं भरा, तो मुफ्ती साहब के घर के अंदर एक चाकू रखा हुआ था। उन्होंने उस चाकू को उठाया और उठाने के बाद मुफ्ती साहब की बीवी के गर्दन के ऊपर 2 बार ऐसे रेप दिया। उसके बाद वो दोनों दरिंदे वहां से निकले और उन्होंने बाथरूम में अपना हाथ धोया। हाथ धोने के बाद वो दोनों चुपके से जीने से नीचे उतर गए और वहां से भाग गए। तो जो बच्चे नीचे पढ़ रहे थे उनमें से कुछ बच्चे ऊपर गए और उन्होंने देखा कि यहाँ तो मामला बहुत ही ज़्यादा भयानक हो चुका है। उसके बाद ये बच्चे नीचे आए और नीचे आने के बाद इन्होंने आसपास के लोगों को बताया, जिसके बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली और पुलिस वहाँ पे पहुँची। पुलिस वहाँ पे पहुँचने के बाद देखती है कि मामला बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। तीनों के तीनों लाशें रूम के अंदर पड़ी हुई है, जिसके बाद मुफ्ती साहब को कांटेक्ट किया जाता है और मुफ्ती साहब चूँकि दारुल उलूम देवबंद में थे, जैसे ही मुफ्ती साहब ये खबर सुनते हैं उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो तुरंत दारुल उलूम देवबंद से अपने बागपत के लिए रवाना होते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें पता चलता है कि मेरे परिवार के साथ ऐसा ऐसा हो चुका है, जिसके बाद इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और मुफ्ती साहब कहते हैं कि मुझे ज़रा अपनी फैमिली से मिलने दो, मुझे देखने दो कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। लेकिन पुलिस वाले मुफ्ती साहब को चारों तरफ से पकड़ लेते हैं और उनको ऊपर जाने नहीं दिया जाता। उसके बाद पुलिस मुफ्ती साहब से पूछती है कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। तो मुफ्ती साहब भी इन दोनों बच्चों के ऊपर शक नहीं करते। मुफ्ती साहब कहते हैं कि 2-3 महीने पहले मेरी कुछ आदमियों से बहस हुई थी, शायद ये उन्हीं का काम हो सकता है। लेकिन जब CCTV फुटेज चेक किए गए तो पता चला कि ये तो मुफ्ती साहब के ही स्टूडेंट है जो कि उनके पास पढ़ा करते थे। तो फिलहाल दोस्तों, इन दोनों लड़कों को पुलिस ने अभी पकड़ लिया है। अब देखना यह है कि पुलिस इन दोनों लड़कों के साथ क्या करती है। क्या मुफ्ती साहब को इंसाफ मिलेगा या फिर औरों की तरह इस केस को भी दबा दिया जाएगा। इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर से करें। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय।